जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरु मंत्रा पे स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं वैदिक गणित और वैदिक गणित के माध्यम से कैलकुलेशंस को इजी बनाने के मेथड्स को देख रहे हैं। तो उससे संबंधित हम लोग 3 केसेस की स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में, जिसमें हम लोग 3 केसेस के बारे में बात कर लिया था। ये हमारा चौथा केस डिपेंड होगा और चौथा केस किस पर डिपेंड है? एडजस्टमेंट ऑफ द राइट साइड डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड का जो प्रोडक्ट होगा इसके कितने डिजिट होने चाहिए, ये आपके बेस वैल्यू पर डिपेंड करता है कि बेस नंबर कितना है। तो इसका 2 केस है, इसके 2 सब केस बनेंगे। पहले केस में हम लोग स्टडी करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड इज मोर देन द परमिसिबल लिमिट, यानी परमिसिबल लिमिट यानी 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट, जितने डिजिट का होना चाहिए उससे ज़्यादा डिजिट में मिल रहा है, तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए नंबर 16 मल्टीप्लाई बाई 18। 16 और 18, 16 का बेस वैल्यू 10 है, 18 का भी बेस 10 है, तो 16 10 से कितना ज़्यादा है? +6 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई हो गया 48, ठीक है। और ये दोनों ऐड कर दीजिए तो 16 और 8 हो जाएगा 24। अब यहाँ पर देखिए ये 2 डिजिट आ रहा है, बेस वैल्यू इसका कितना है? 10 है, बेस 10 है। तो बेस 10 पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 डिजिट होना चाहिए। और अगर 1 डिजिट होना चाहिए तो यहाँ पर 4 को आप क्या कर दीजिए, इधर वाले हिस्से में लाकर ऐड कर लीजिए, तो 24 और 4 हो जाएगा 28 और ये लास्ट का 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 13 इंटू 18 है, 13 इंटू 18 ये +3 बनेगा और ये +8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 13 और 8 हो जाएगा 21, तो 2 इधर ला कर ऐड कर दीजिए, तो 2 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन की बात करें, एज्यूम कर लीजिए आपका प्रोडक्ट मिल रहा है कितना? 125 और इसके मल्टीप्लाई में जाइए 105 का, ठीक है। तो क्या करना है, ये +25 होगा और ये +5 में जा रहा है। बेस वैल्यू इसका कितना होगा? 100। बेस वैल्यू इसका कितना होगा? 100। तो राइट साइड में आपके 2 डिजिट होने चाहिए। राइट साइड में कितना होना चाहिए? 2 डिजिट। तो 25 25 कितना होगा? 125, 125 और 125 में 5 ऐड करेंगे तो 130। अब ये देखिए 2 डिजिट की बजाय राइट साइड का 2 डिजिट के बजाय यहाँ 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट को 2 डिजिट बना दीजिए। तो 2 डिजिट बनाने के लिए 1 यहाँ पर लाकर ऐड कर दीजिए, ये 13125, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? थोड़ा सा और डायरेक्ट में करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, और एग्जांपल देख लेते हैं। 121 इंटू 106, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 6, तो 21 6 जा कितना होगा? 6 6 2 जा 12, ठीक है। अब 12 का यहाँ 2 लिख दिया, 1 ले लीजिए और 121 में 6 जोड़ दीजिए तो 127, और 127 में 1 ऐड कर देंगे तो 128 और 26, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई ये करना है, ओके। तो हमारा यहाँ पहला सब केस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सब केस में, यानी दूसरे तरीके पे, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड इज लेस देन द परमिसिबल लिमिट, यानी कि आपका अगर 2 डिजिट में होना चाहिए और 1 डिजिट में आ जा रहा आंसर, तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप रखिए क्या कि 95 इंटू 98, ऐसे ही रैंडम ले लेते हैं। जो आपको चूँकि परमिसिबल लिमिट से कम रखना है तो हम लोग 100 लेके लेते हैं, तो ये बेस 100 से माइनस हो जाएगा, यानी -5 की कमी हो रही है और यहाँ पे माइनस इसका 2 का, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेस 10 है, बेस 100 है, सॉरी बेस 100 है, तो डिजिट कितना होना चाहिए? 2 डिजिट। राइट साइड में कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट होने चाहिए। तो 2 डिजिट हमारा यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो 95 - 2 कितना हो जाएगा? 93, यानी 9310 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 96 इंटू 99 का है मल्टीप्लाई, तो 96 इंटू 99 ये कितना हो रहा है? -4 में और ये -1 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 4, ठीक है। और ये दोनों ऐड होगा तो 95। अब यहाँ पर बेस 100 है, बेस कितना है? 100, तो 100 है, तो राइट साइड का पोर्शन यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये
2 डिजिट में आंसर होना चाहिए था। अब अगर 2 डिजिट में होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेना है, तो अब हमारा यह आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए 92 इंटू कितना हो जाए 99, ठीक है। 92 इंटू 99 है, ये आपका कितना हो रहा है -8 में, और ये -1 में, दोनों का मल्टीप्लाई 8 हो गया तो 08 लिखिए और ये दोनों ऐड कर दीजिए, ये हो गया 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कमाल का ट्रिक। अब ये पूरा मेथड होता है, ये आपका यहाँ पर कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं चलता कि क्वेश्चन वाइज ये चेंज होते रहते, ये नंबर के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन होता है वैदिक मैथ से। जो भी मल्टीप्लाई हम लोग करना होता है, जो भी कैलकुलेशन करने होते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन में आपको टाइम लगता है, तो टाइम बचाने के लिए आप इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये सारे हो जाएंगे। क्लियर। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, 97 इंटू 98 का मल्टीप्लिकेशन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका कितना आएगा, और ये आपको ये मेथड हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो अगर कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित वैदिक वाले और भी क्लासेस हम लेने वाले हैं जो आपके मल्टीप्लिकेशंस को या कैलकुलेशंस को बहुत ही ईजी बना देंगे। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप सारी क्लासेस समय से पा जाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।